ओम शांति। आज 11 जून 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने एक सुंदर लॉ सिखाया है। बहुत ही स्पेशल बात बाबा ने आज पक्की कराई कि जब आप अपने को आत्मा समझते हो तो आपको शिव बाबा ही याद आएगा। अगर देह समझते हैं तो देह के संबंधी याद आएंगे। इसलिए चलते फिरते भी प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बाबा आकर बच्चों को बेहद की पवित्रता सिखाते हैं। बेहद की पवित्रता क्या है कि बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। याद का इतना अच्छा पुरुषार्थ करना है, उठते बैठते चलते फिरते कैसे भी करके एक बाप की याद रहे। बाबा याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते। स्वर्ग का पासपोर्ट लेना है तो यहाँ रहते भी सबसे बुद्धियोग हटाकर एक बाप को याद करो, कर्मातीत बनो। अपने सामने अपना फोटो रखो, एक तरफ ब्राह्मण स्वरूप का, फिर मैं ब्राह्मण आत्मा कैसे देवात्मा बन गई। अपना ताज और तख्त वाला फोटो जब आप देखेंगे चित्र तो स्मृति आएगी कि हम ऐसा बन रहे हैं। बाबा बच्चों को उन्नति के भिन्न भिन्न उपाय बताते हैं कि जब तुम बच्चे मेरी याद में रहते हो तो माया बहुत तंग करेगी, याद में ही बहुत रोला पड़ता है। उसका उपाय बाबा ने बताया, बार बार अभ्यास करना। जब बाबा से आप वर्षा लेते हो तो याद की खूब मेहनत करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है ऐसे बाबा को आप भूल जाते हो। बच्चे कहते हैं सिक्की लद्धे बाबा। बाबा कहते हैं मेरे सिक्की लद्धे बच्चे। ये मात पिता बाप दादा का राज बाबा ही बताते हैं। बाबा ने कहा जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो तुम बच्चों को बेहद का वैराग, बेहद का सन्यास सिखाते हैं और बताते हैं कि मैं तुम सब आत्माओं का बाप हूँ, ऊंचे से ऊंचा हूँ। बाबा ही सबसे मीठा है, सबसे प्यारा है। ऐसे बाबा को याद कर अपने अवगुणों को निकालते जाना है। कोई भी कमी कमजोरी है तो वो याद से मिट जाएगी। ड्रामा पर समझाते बाबा ने कहा कि ड्रामा बड़ा, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध मिलेगी। इसलिए ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। ये बना बनाया ड्रामा है, लेकिन पुरुषार्थ फर्स्ट। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाबा से प्रॉमिस करेंगे कि हम ये अभ्यास अवश्य करेंगे। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर मन ही मन याद कीजिए, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। अटेंशन से सुनेंगे। अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। क्वेश्चन है, बाप से वर्षा लेने से पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो आप बाबा को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। गीत है ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा समझाते, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है ये सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो।
ज्ञान है पढ़ाई जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा हैं, वो परम पिता परमात्मा है। सबसे बड़ा ज्ञान कि मैं आत्मा हूँ और वो मेरे परम पिता परमात्मा है। तुम जब वहाँ से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं बाबा के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वो भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो, समझते हो बाप दादा के पास जाते हैं। अटेंशन से समझेंगे दोनों बाबा का राज। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में निराकार शिव बाबा हैं। जब अपने अपने स्थान से चलते हैं तो ये याद करना है हम बाप दादा से मिलते हैं। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमें बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाकर। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। नंबरवार तो होते ही हैं बेहद पवित्र, अर्थात सिवाय बाप के कोई की याद ना आए। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। बेहद पवित्र बनना अर्थात बाबा के सिवाय और किसी की भी याद ना आए। ये बाबा बहुत मीठा है। अच्छे से याद कर लेंगे बाबा कैसा है। बाबा बहुत मीठा है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है और वो बेहद का बाप है, सभी का बाप है। तुम बच्चों ने अब उसे पहचाना है। अपने आप से पूछ लेंगे क्या हमने निराकार शिव को अच्छे से पहचाना है। जानना है, पहचानना है, संबंध जोड़कर उन्हें याद करना है। बेहद का बाप सदैव भारत में आते हैं, आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग कहा जाता। बाप सारी पुरानी छीछी दुनिया से वैराग दिलाते हैं। बच्चे इनसे बुद्धि का योग हटा दो, इसका नाम है नरक दुख धाम। खुद भी कहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो नरक में था ना। अब तुम समझते हो ये जो कहते हैं वो भी रॉन्ग। बाप राइट बात बताते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गवासी बनने के लिए सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ नहीं करा सकता। स्वर्ग की टिकट लेनी है ना, तो बाबा को पहचानना है, संबंध जोड़ना है। उनके सिवाय कोई भी स्वर्गवासी नहीं बना सकता। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बने। बनाने वाला है बाप। उन्हें कहा जाता हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग का रचयिता पिता। खुद आकर कहते बच्चे हम पहले तुम्हें शांति धाम लेके जाएंगे। मालिक है ना, शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पार्ट बचाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में सारा ड्रामा का चक्र रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उन्हें याद करना होता है। अटेंशन से सुनेंगे। वर्षा पाना है तो क्या करना है, बाबा को याद करना है। बच्चे जानते वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाबा की याद भूल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता। बाबा सम्मुख कहते मीठे बच्चे तुम्हारे जो भी देह के संबंध हैं सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे फिर उनको भूलना पड़ेगा। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वो भी मुसीबत हुई, एक्स्ट्रा याद बढ़ गई। बाबा कहते सबको भूल, मुझ एक को याद करो। वही हमारा माता पिता, टीचर, गुरु सब कुछ है। अच्छे से निश्चय करेंगे बाबा ही हमारे माता पिता, बंधु, सखा, सर्वस्व हैं। टीचर, गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम भाई बहनें हैं। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। ये एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं तो पोत्रे पोत्रियां भी हैं। ब्रह्मा बाबा हम सबके पिता हैं, शिव बाबा उनके भी पिता, तो हम उनके लिए क्या हो गए, पोत्रे पोत्रियां। ये तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। वो लाइट हाउस जड़ होते हैं, तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला, तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताते हो। बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जानते हो ये दुख धाम है। हम अभी संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाबा बच्चों के साथ बात करते हैं। संगम पर कितनी अच्छी हमें लॉटरी मिलती है कि भगवान अपने बच्चों से बातचीत करते हैं, रूहान करते हैं, और बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आए, अच्छा है गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए, तो बाबा को भी रहम आ जाता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब हैं कनिष्ठ पुरुष, जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। सत्युग में कोई किसी को नमन नहीं करते हैं। यहाँ की सब बातें वहाँ नहीं होती। ये भी बाबा समझाते, अच्छी रीति बाप की याद में रह के सर्विस करेंगे तो आगे चलकर तुम्हें साक्षात्कार होंगे। अच्छी रीति सर्विस करेंगे, श्रीमत प्रमाण चलेंगे तो साक्षात्कार होंगे। अभी तुम्हें बाबा पढ़ाते हैं, यहाँ तुम भक्ति नहीं करते हो। भक्ति मार्ग में तो ध्यान, दीदार, साक्षात्कार करते हैं। ज्ञान मार्ग में क्या करना है? पढ़ाई पढ़नी है, शिव बाबा को याद करना है, उनकी श्रीमत पे चलना है। बाबा ऊंचे से ऊंचा है। कितना ऊंचा है? उनसे ऊंचा कोई भी नहीं। बाबा कहते बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? ये जैसे कि खेल हो गया। चलो बैकुंठ चलें, एक दो को देखते चले जाते थे। शुरू में साक्षात्कार का पाठ चला तो बाबा कहते वो भी एक खेल पाली था। अभी तो तुम्हें याद करना है। तुम बच्चे अब स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करते हो। स्वर्ग और नर्क को भी तुम समझते हो। कहाँ स्वर्ग, कहाँ ये नर्क। तुम खुशी में रहते हो। जानते हो बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा हैं, ये बात भूल जाते हैं तो देह अभिमान आ जाता है। हम आत्मा हैं, ये बात भूल जाने से देह अभिमान आ जाता। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद रहेगी। देह में आने से देह के संबंध याद आ जाते हैं। ये एक लॉ है, ये एक नियम है। देह समझेंगे, देहधारी याद आएंगे। आत्मा समझेंगे तो आत्मा का संसार बाबा है। तुम गाते हो मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये दिल की आवाज़ है ना, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वो भी समय है, एक को याद करना है। आंखों से भले किसी को देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को, बाप को याद करना है। शरीर निर्वात कर्म भी करना है, लेकिन हाथों से काम करते दिल बाबा की याद में रहे। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, माशुक को याद करो। कोई की किसी सखी से प्रीत हो जाती है। अब बाबा और अच्छे से स्पष्ट करते हैं कि किसी की सखी से प्रीत हो जाती है तो उसकी याद ठहर जाती, फिर वो रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते हैं बाबा ये क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? बाबा को भूल गए, देहधारी को याद करने लगे, बुद्धि वहाँ जाने लगी। तो बाबा कहते इस नाम रूप में क्यों फंसते हो? ये एक नई बीमारी है जो बाबा हमें समझाते और बच्चों को अवेयर करते हैं। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो, दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है, वो धोखा देता है। बाबा कहते इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसमें बुद्धि ना जाए, तुम्हारी बुद्धि में रहे। हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाबा को याद नहीं करते। बहुत बच्चे हैं यहाँ बैठे भी शिव बाबा को याद नहीं करते। कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते। तो अपने को देखना चाहिए हमने कितना शिव बाबा को याद किया, नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा। अगर याद नहीं किया तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, दिल को छूते हैं ना ये शब्द।
दिल को आराम देते हैं, सुकून देते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्र लगाए 10-15 मिनट आकर याद में बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई गोरख धंधा नहीं। जब आप मधुबन में आते हो तो बाबा कहते चक्र लगा के फिर याद में बैठ जाओ। यहाँ पर जैसे लौकिक कर्म क्षेत्र पर जितनी जिम्मेवारियाँ होती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ मैक्सिमम बाबा को याद करना है। बड़ी ज़बरदस्त मंजिल है। कामकाज छोड़कर आए हो, वो कोई कोई की बुद्धि में याद आ जाता है। बड़ी ज़बरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते अपनी जांच करो, ये तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। भक्ति में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया। दिन प्रतिदिन उतरती कला में आ गए। भक्ति कर रहे थे, जानते नहीं थे, तो धीरे धीरे उतरती कला में आ गए। अब हमें भक्ति का फल मिला है। भक्ति का फल है ज्ञान। अब बाबा कहते मेरी याद में रहो तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रह के अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मणी अवस्था को पाते हैं। आनंद करेंगे। किन्हें मिलता है पासपोर्ट? जो याद में रहकर अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मणी अवस्था को पाते हैं। नहीं तो वो सजा खाने में और दिखाई देते अपने ताज व तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। इससे हम ये बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उनमें मोह लग जाएगा। हम ये बन रहे हैं, बार बार देखेंगे तो फिर प्रीत हो जाएगी अपने उद्देश्य से, बाबा याद आता रहेगा। हम ये बन रहे हैं, नर से नारायण चित्र देखकर खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। ये सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। कोई से भी पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है, कोई मिलता है तो पूछो ये कथा सुनने से क्या होता है। हमारा बाबा हमें सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। कैसे 84 जन्म लिए वो भी हिसाब चाहिए। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, दुनिया को कुछ पता नहीं, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते प्रैक्टिकल। अभी जो हो रहा है उसके लिए फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक बनेंगे। इस समय के ही फिर यादगार पुस्तक बनते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हो, ये है नई बात। रावण राज्य झूठ खंड है, फिर सच खंड राम राज्य होगा। चित्रों में बड़ा क्लियर है। बाबा कहते कैसे फिर से राम राज्य आएगा, ये चित्रों में क्लियर है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी हैं उनको ख्याल में आता है हमें कोई प्रेरक है जो हम ये सब कर रहे हैं, कोई हमें प्रेरित कर रहा है, तब हम कर रहे हैं। समझते भी हैं हम ये करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परवश हैं, डर लगा हुआ है। समझते हैं घर बैठे एक बॉम्ब छोड़ेंगे तो खत्म कर देंगे, एरोप्लेन पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी, विनाश तो जरूर होना है। बाबा कहते फिर से नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा तैयार कर रहा है, हर सीजन की तैयारी करते हैं। अब बाबा भी तैयार करें कि नई दुनिया में आना है तो पुरानी दुनिया को भूल जाना है। आगे चलकर तुम बच्चे सब बातों को औरों को समझाएंगे। संशय की कोई बात नहीं, पाई का भी संशय नहीं, स्थापना तो होनी ही है। ईश्वरीय कार्य है, चल रहा है। अगर हम सहयोगी बनते हैं तो हमारा भाग्य बनता है, कार्य तो हो ही जाना है। पूछते हैं ये ड्रामा चलता रहता है, कल पहले माफिक कहते हैं कौन बड़ा है, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। कहते ड्रामा में होगा सो कर लेंगे, पुरुषार्थ बड़ा है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। पुरुषार्थ के बिना कभी कोई रह नहीं सकता। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कहाँ कहाँ से बच्चे आते पुरुषार्थ करते हैं, कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते मुझे याद करो, किसको कहा? मुझ आत्मा को कहा। सोल कॉन्शियस बनाते हैं बाबा। ये बात किसने कही? शिव बाबा ने कही, आत्मा को कही। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, वही पतित पावन है। ये आत्मा भी उनसे सुनती हैं।
ब्रह्मा वाली आत्मा भी उनसे सुनती है। तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय रहना चाहिए, बेहद का बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। वो ऊंचे से ऊंचा, प्यारे से प्यारा बाबा है। कैसा बाबा है? मीठे से मीठा है, ऊंचे से ऊंचा है, प्यारे से प्यारा है। उसे याद करते हैं और कहते हैं, तुमरी गतमत तुम ही जानो, जरूर कभी मत दी होगी ना। गहराई से सुनेंगे बाबा की बात। तुमरी गतमत तुम ही जानो। बाबा कहते, जरूर कभी उसने अपनी कीमत दी है, तभी तो उसका गायन है। इतने से मनुष्य मात्र वापिस घर जाएंगे। विचार करो, कितनी आत्माएं हैं, अंतिम दृश्य कैसे होगा। छोटी छोटी आत्माएं सब विस्तार, दृश्य कैसा होगा, सबका सिजरा है। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेंगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबरवार बैठते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाते हो। छोटी सी बिंदी आत्मा नंबरवार जाके बैठेगी, फिर नंबरवार आएगी पार्ट में। ये है रुद्र माला। बाबा कहते इतनी करोड़ आत्माएं मेरी माला है। इतनी सब आत्माएं सब बाबा के गले का हार हैं। ऊपर में मैं फूल हूँ। फिर पार्ट बजाने के लिए सब यहाँ आए हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। कहा जाता बना बनाया ड्रामा है। कैसे चलता है तो तुम जानते हो। सबको ये बताओ, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। फिर तुम चले जाएंगे। ये मेहनत है, सबको रास्ता बताना है, ये तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसाते हो। बाबा ने कहा, आप किसी को भी संदेश देते हो तो सबका कनेक्शन किससे जुड़ाते हो? शिव बाबा से। किसी देहधारी में नहीं फंसाते हो। बाबा कहते, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा डायरेक्शन देते सो तो करना पड़े, पूछने की क्या बात है। कैसे भी करके याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे। इसमें बाबा कहते, बाबा कृपा नहीं करते हैं, आप अपने पे कृपा करो। याद के तरीके देखो कौन कौन से हो सकते हैं। युक्तियाँ जो बाबा सुनाते हैं उस पे चलो। याद का पुरुषार्थ ज़रूर करो। याद तुम्हें करना है, वर्षा तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अब तुम जानते हो ये झाड़ पुराना हो गया, इस पुरानी दुनिया से वैराग है। इसे कहते हैं बेहद का वैराग। वह हठ योगियों का हद का वैराग, वह बेहद का वैराग नहीं सिखा सकते। बेहद के वैराग वाले फिर हद का कैसे सिखाएंगे? बेहद का वैराग क्या है? ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना जिम्मेवारियां। सब कुछ निभाते हुए याद रखना है, सब कुछ बाबा आपका है, मैं ट्रस्टी हूँ। ऐसे बेहद का वैराग शिव बाबा सिखाते हैं। इसे ही बेहद का संन्यास भी कहते हैं। अब बाबा कहते हैं, सिक्के लदे बच्चे जो सिक सिक के मिले, बहुत लंबे टाइम ढूंढने के बाद मिले, लॉन्ग लॉस्ट चाइल्ड। बाबा कहते, आप हो सिक्के लदे बच्चे। तुम कहते हो सिक्के लदा बाबा है। बाप कहते हैं, 63 जन्म तुमने बाप को याद किया, बस अब याद करो, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी में सुख धाम। इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान है, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचा उठाने की
व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुणों को परिवर्तन करना है। अपनी शुभ वृत्ति से दूसरे के अवगुणों को परिवर्तन करना है। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने की बजाय, फैलाने की बजाय और परिवर्तन कर देना, ये रिगार्ड है। किसी की कमी देखी तो यहाँ वहाँ नहीं फैलानी। कोई अपनी कमी तो कभी नहीं फैलाते। उसे अपनी कमी समझकर अंतःकरण से शुभ भावना का सहयोग देना है कि इनकी ये कमजोरी ठीक हो जाए। इसको कहेंगे रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बना देना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, ये है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। बहुत सुंदर विधि बाबा ने रिगार्ड की सिखाई। किसी की भी कमी को फैलाना नहीं, शुभ भावना से ठीक करने में मदद करना, उनके प्रति बाबा की याद से सकाश देते रहना, उनके संग के रंग में भी नहीं आना, उन्हें उमंग उत्साह में भी लाना, ये है शुभ चिंतक वृत्ति। स्लोगन है, त्याग का भाग्य प्राप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। स्लोगन फिर से सुनेंगे, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसका भी त्याग करो। जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं दुख देने वाले, उनका त्याग करो। अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का किया। स्वयं शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे ही फॉलो फादर, जैसे बाबा इंद्रिय सुख में रहे, दूसरों को अनुभूति कराते रहे, ऐसे ही फॉलो फादर। आज हम सब अभ्यास करेंगे, सबको रिगार्ड देने वाली मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। कुछ पल के लिए इस रिगार्ड शब्द को गहराई से समझेंगे। किसी का भी रिगार्ड क्या है, आत्मिक स्मृति से देखते हुए उनकी कमी कमजोरी को अपनी कमी समझना, उन्हें यहाँ वहाँ ना फैलाना, उस कमी के इफेक्ट से भी परे रहना, मन ही मन शुभ भावनाएं देना। गुणों के सागर बाबा, इस आत्मा की भी ये कमी समाप्त हो जाए, ये आत्मा भी गुण मूर्त बनकर आपसे वर्षा ले, सदा आनंदित रहे। ऊंचे से ऊंचे बाबा पर एकाग्र होकर उनसे शक्तियां ले और चारों ओर इन शक्तियों को फैलाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब कमजोरियों से मुक्त हो जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।